अनाज कारोबारियों, ब्रोकरों के 50 ठिकानों पर चल रही आयकर की जांच पूरी। टीम ने पकड़ी 500 करोड़ की गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों की आयकर टीम द्वारा प्रदेश के अनाज कारोबारियों और ब्रोकरों के 50 ठिकानों पर चल रही जांच सोमवार की शाम को पूरी हो गई। छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों की आयकर टीम द्वारा प्रदेश के अनाज कारोबारियों और ब्रोकरों के 50 ठिकानों पर चल रही जांच सोमवार की शाम को पूरी हो गई। बताया जा रहा है कि 5 दिनों तक चली जांच में इन कारोबारी समूहों के पास से 500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। इंदौर, उज्जैन और रतलाम सराफा बाजार में सुधरे सोना चांदी के दाम ये है आज के भाव। सोमवार को सोना कैडबरी 62,490 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा चांदी 74,100 रुपए प्रति किलो बोली गई। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर रोकेंगे मोबाइल उपयोग। माशिमं का मास्टर प्लान तैयार। माशिमं ने बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश के अति संवेदनशील और संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाकर मोबाइल के उपयोग की किसी भी तरह की आशंका को रोकने का निर्णय लिया है। बोर्ड परीक्षाओं में तकनीक के उपयोग से नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस बार जैमर का उपयोग होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित तो पहले से ही कर दिया है। अब प्रदेश के अति संवेदनशील और संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाकर मोबाइल के उपयोग की किसी भी तरह की आशंका को रोकने का निर्णय लिया है। अधिकारी इस संबंध में जैमर का उपयोग करने वाले प्रोफेशन एग्जामिनेशन बोर्ड और निजी संस्थानों से चर्चा कर उपयोग की रणनीति बना रहे हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा की तिथियों में बदलाव। 29 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 12 और 24 जनवरी को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारिणी जारी कर दी गई है। MA, MSc थर्ड सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए से बनेगी अटल मेडिसिटी। एम्स की तर्ज पर हर संभाग में होगा मप्र। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस CM मोहन यादव अनाउंसमेंट। एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नर्सिंग कॉलेज योजना में हर जिले में नर्सिंग कॉलेज होगा। पूरे प्रदेश में 500 नए जन औषधि केंद्र शुरू किए जाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से मध्य प्रदेश निरामय इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में अटल मेडिसिटी स्थापित की जाएगी। प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 में हर नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट की गाइडलाइन मप्र में भी लागू। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड से हमें जीत मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर जारी की गई केंद्र सरकार की गाइडलाइन मध्य प्रदेश में भी लागू की गई है। अंचल में सबसे ठंडा रहा दतिया 8.2 डिग्री। ग्वालियर में दिन का तापमान गिरा। ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा ठंडा दतिया रहा। दतिया में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इसके बाद ग्वालियर ठंडा रहा और दिन का तापमान भी सोमवार को कम हो गया। प्रदेश में 120 परिवहन चेक पॉइंट का प्रस्ताव। विभाग ने मांगा 28 करोड़ रुपए का बजट। मध्य प्रदेश में 120 परिवहन चेक पोस्ट है, लेकिन पहले चरण में 40 जगह ही नई व्यवस्था की शुरुआत होगी। जो नए चेक पॉइंट बनेंगे वहां स्विस टेंट लगेंगे, कोई स्थायी ढांचा नहीं बनेगा। संसद में हंगामा जारी। पीएम मोदी बोले उन 2 लड़कों से भी बड़ी गलती कर रहा विपक्ष। दिन में 3 बजे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 27 दल शामिल होंगे।
संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को भी हंगामा हो रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष दल हंगामा करने लगे, जिसके कारण कार्यवाही स्थगित करना पड़ी। इस सत्र में अब तक 92 विपक्षी सदस्यों को हंगामा करने के कारण पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा चुका है। INDIA गठबंधन में शामिल दल इसी का विरोध कर रहे हैं। ज्ञानवापी केस, मुस्लिम पक्ष को झटका। हाई कोर्ट ने खारिज की सर्वे के विरोध से जुड़ी सभी याचिकाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 6 माह में मुकदमे का शीघ्र निर्णय करें। बच्चा पैदा करने के लिए पति को जमानत देने के मामले में सुनवाई 22 जनवरी को जबलपुर हाई कोर्ट में एक महिला ने पति को जमानत पर जेल से रिहा करने की याचिका दाखिल की है। उसकी याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की बेंच में हुई। अब सुनवाई 22 जनवरी को होगी। खंडवा की महिला का पति इंदौर जेल में बंद है। महिला ने याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश को संलग्न किया है। इसके जरिए उसने दावा किया है कि संतान पैदा करना उसका मौलिक अधिकार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, प्रोटेम स्पीकर दिला रहे विधायकों को शपथ। CM साय ने छत्तीसगढ़ी में ली शपथ। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का प्रथम सत्र मंगलवार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हो गया। मध्य प्रदेश में सरकार के गठन के बाद विधायकों के शपथ ग्रहण का दौर जारी है, जिन्हें शपथ दिलाने की जिम्मेदारी गोपाल भार्गव को सौंपते हुए उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे। भोपाल में साहित्य, संस्कृति और कलाओं के इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर विश्वरंग महोत्सव 2023 अपनी व्यापक गतिविधियों के साथ 21 से 24 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। पहला दिन लोक कला और भाषा पर केंद्रित है, दूसरा दिन साहित्य, तीसरा वैश्विक विमर्श, फिल्म और संगीत तथा चौथा दिन रंग उत्सव पर आधारित होगा। रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय RNTU की मेजबानी में होने वाले इस समागम में भारत सहित दुनिया के 50 से अधिक देशों के 500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मनाई पार्टी, पूर्व मंत्री की आवभगत में लगा रहा वन अमला। RTI कार्यकर्ता ने PCCF से की शिकायत। घटना का वीडियो वायरल। 15 से 18 दिसंबर के मध्य का है वीडियो। सतपुड़ा रिजर्व के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, नए नेता प्रतिपक्ष डा महंत के घर बनेगी रणनीति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की 19 नवंबर यानी मंगलवार को बैठक होगी। इसमें नए नेता प्रतिपक्ष डा चरणदास महंत सहित कांग्रेस के सभी 35 विधायक शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की 19 नवंबर यानी मंगलवार को बैठक होगी। इसमें नए नेता प्रतिपक्ष डा चरणदास महंत सहित कांग्रेस के सभी 35 विधायक शामिल होंगे। सभी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष का परिचय होगा। इसे कांग्रेस की डिनर पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ विधायकों के परिचय के बाद विधानसभा सत्र, बजट सत्र, आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में गेम चेंजर बन सकती है। PM आवास योजना की पहली किस्त। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब भाजपा की नवगठित सरकार ने लोकसभा चुनाव के लिए जनहितैषी योजनाओं को धरातल पर उतारने का मोर्चा खोल दिया है। 35 साल तक विधायक रहे डा गोविंद सिंह का ऐलान। चुनाव में हार के बाद ले लिया बड़ा निर्णय। 35 साल तक विधायक रहे डा गोविंद सिंह ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। मप्र के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व लाहार से पूर्व विधायक डा गोविंद सिंह ने अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है।
रविवार शाम लाहौर के फार्मेसी कॉलेज में आयोजित आभार सभा में सिंह ने कहा कि क्षेत्र के लोग निराश नहीं हो। जब तक हम हैं तब तक दिन रात आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। क्षेत्र की जनता को कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। कांग्रेस के डोनेशन फॉर देश कैंपेन में भाजपा की सेंध donatefordsh.org सर्च करने पर खुल रहा बीजेपी का पेज। कांग्रेस ने 18 दिसंबर को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले फंड जुटाने के लिए एक अभियान को लॉन्च किया। इस अभियान का नाम डोनेट फॉर देश दिया, लेकिन कांग्रेस के साथ मोए मोए हो गया। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अपील। जानिए कारण। लाल कृष्ण आडवाणी की उम्र 96 साल है, जबकि मुरली मनोहर जोशी 90 साल के होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल नहीं होने की अपील भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से की गई है। यह अपील राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने की है।